Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 9.5 of class 8. Now question number first. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है कि हमें सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ये नंबर्स का। अभी आपने जो पीछे सीखा था, आपने मोनोमियल और मोनोमियल की मल्टीप्लाई सीखी थी। मतलब x+3 मोनोमियल है, दो टर्म्स है, यहाँ भी x+3, तो मोनोमियल में मोनोमियल की मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सूटेबल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को हम कैसे यूज करते हैं अब हम इसको सीखेंगे यहाँ पे, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मीन्स हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो x+3 और x+3 जब दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x+3 होल स्क्वायर। आपको सिखाया था जैसे x इंटू एक्स है तो दोनों पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो 1 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 यानी कि ये हो गया x²। सिमिलर यही कंडीशन हमारी जो प्रॉब्लम दी है उसमें अप्लाई की। अब हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करनी सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 4 आइडेंटिटी टोटल आपकी जो पढ़ी थी वो कौन कौन सी पढ़ी थी आइडेंटिटी, हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं। a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, एंड देन फिर हमने पढ़ी थी x+a, ये थी हमारी x+a और x+b, है ना। और नेक्स्ट लास्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a² - b²। मैंने इसकी RHS आपको नहीं बताई है अभी क्या होगा। ये 4 आइडेंटिटी हमने रीड करी थी सब। तो ये हमें क्वेश्चन को देख के हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ हमारी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ देखें 2 टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है, तो मीन्स यहाँ हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हो, अब वो आइडेंटिटी आप नोट करोगे। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। तो हेयर फर्स्ट वैल्यू a की हो गई, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x, तो a इज इक्वल टू x, एंड b सेकेंड वैल्यू b की, तो b इज इक्वल टू 3। अप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर यानी x+c होल स्क्वायर, a² यानी x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह वैल्यू पुट करो x, b की जगह क्या हो गया यहाँ पे 3 प्लस b² यानी 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x का स्क्वायर x², इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 6x प्लस 3² हो गया आपका 9। तो ये आपका सॉल्व हो के आंसर फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अप्लाई आइडेंटिटी करेंगे। ये पार्ट है 3a - 1/2 और 3a - 1/2 दोनों ब्रैकेट सेम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ कौन सी अप्लाई होगी, a - b का होल स्क्वायर। कौन सी, बाय आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, उस आइडेंटिटी को हमको लिखना होता है बाय आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब यहाँ वैल्यू क्या है, हेयर a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट जो टर्म होती है a आपका 3a, और b की वैल्यू जो सेकंड टर्म है वो कितना है 1/2। लगा दीजिए आइडेंटिटी, यानी a² 3a का होल स्क्वायर माइनस 2, a इज 3a एंड b की वैल्यू कितनी है आपकी हाफ, 1/2 प्लस b²। तो b की वैल्यू b कितना है हाफ, तो हाफ का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, ठीक भाई 3a का होल स्क्वायर है ना, इसका क्या मतलब होता है, ये होता है 2 बार इस वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और a इंटू a² यानी 9a²। अब ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या बचा, ओनली माइनस का 3a प्लस 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में 2 था, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। फिफ्थ पार्ट, अब यहाँ देखो 1.1m - 0.4 और 1.1m + 0.4 यानी दोनों ब्रैकेट सेम है, लेकिन एक ब्रैकेट में मिडिल हमारा जो साइन है वो माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन क्या है प्लस।
अब फिर हम आइडेंटिटी रिकॉल करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी क्या लगनी चाहिए भाई, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी आपकी बोथ साइड यूज हो जाती है, LHS से RHS भी और RHS से LHS भी। हो सकता है आपको इस तरह दे रखा हो क्वेश्चन में और आपको फैक्टराइज करके ये टर्म लानी है ना, तो ये हमको देख के समझना पड़ेगा जो हमें प्रैक्टिस से आएगा। देन अब यहाँ पे हेयर a की वैल्यू क्या हो गई, तो आपको समझ ही आ गया, a की वैल्यू 1.1 m एंड b इज इक्वल टू 0.4। पुट कर लीजिए 1.1 m होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 1.1 यानी 11 का स्क्वायर 121 और डेसिमल है तो 1.21 m स्क्वायर। देखिए जब आप स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरिक जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर होगा और वेरिएबल का भी। 0.4 का स्क्वायर हो गया तो 0.16, ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। इसी तरह आपका 6 पार्ट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने इस तरह से कहीं आइडेंटिटी में नहीं पढ़ा था, है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए हम इस ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ए प्लस बी या बी प्लस ए। यहाँ इसी तरह हमने ये टर्म को लिख दिया, मतलब पॉजिटिव टर्म को हमने पहले लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप लिख सकते हो। पॉजिटिव टर्म को क्या किया, बी हमारा पॉजिटिव था, हमने लिख लिया पहले। अब आप देखें हमारे दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज सेम है, यानी कि टर्म्स हमारी सेम है, केवल हमारा सिंबल डिफरेंट है। यहाँ सिंबल प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो मीन्स हमारी जो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, हमारी आइडेंटिटी जो अप्लाई होगी यहाँ पे वो होगी हमारी a प्लस बी, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अब यहाँ पे ये है कि यहाँ तो हमारी स्क्वायर में दे रखी थी, तो इस स्क्वायर से हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो स्क्वायर में आइडेंटिटी आ रही है इसको आप रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्वायर में रहने से। केवल हमारा क्या होगा, वैल्यू पुट करते में हम ध्यान रखेंगे, मीन्स यहाँ पे उल्टा हमने उल्टा कर लिया है, तो हेयर हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हेयर यहाँ पे a की वैल्यू है आपकी बी स्क्वायर, क्लियर, और जो b की वैल्यू है वो है आपकी a स्क्वायर, यानी अपोजिट कर लिया था हमने। अपोजिट क्यों किया था, क्योंकि माइनस में था ये सिंबल, तो इस वजह से जब हमने ये अप्लाई कर लिया, अब आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये अप्लाई कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या है b, तो अब यहाँ पे जो पुट होगा, देखो a की वैल्यू आपकी यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ये हमें ध्यान देना है। आइडेंटिटी में यहाँ हमारा a स्क्वायर आता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। और a की वैल्यू क्या है हमारी b स्क्वायर, यानी a की जगह हमने b स्क्वायर पुट करा और ये आइडेंटिटी का जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर में आ गया। सिमिलरली हमने यहाँ ये किया, तो b की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, तो b की जगह a स्क्वायर और आइडेंटिटी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी। अब स्क्वायर पे स्क्वायर, अब इस चीज़ को समझिए, अगर पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे ये था b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, पावर्स की इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वैल्यू हो जाएगी b रेस टू दी पावर 4। तो ये हो गया b रेस टू दी पावर 4 माइनस a रेस टू दी पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में तो हमें आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इस बात को समझ लीजिए आप। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, यानी जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो हमारी सेम है, यहाँ भी 4x है यहाँ भी 4x है ना, और a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। तो हमने यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। हम यहाँ केवल वैल्यू लिखेंगे आइडेंटिटी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हेयर x इज इक्वल टू 4x, a इज इक्वल टू 5 एंड देन b इक्वल टू 1। आइडेंटिटी जब आपने पुट की तो क्या हो गया, x, ये यहाँ पे x स्क्वायर होता है, तो 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, a कितना है 5 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, x की वैल्यू कितनी है हमारी 4x प्लस
a इंटू बी है, a इंटू बी है तो यानी 5 इंटू 1। 4x का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 1 मिलके क्या हो गया 6, और 6 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 24x प्लस 5 1 हो गया 5। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है 4x प्लस 5 और 4x माइनस 1। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी तो ऑलरेडी हमारी प्लस में होती है ना, और आप देख रहे हो यहाँ तो माइनस का सिंबल दे रखा है। तब हमारी क्या कंडीशन होती है, हम वैल्यूज़ को माइनस में लिख लेते हैं क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी हमारी क्या है, ये केवल प्लस में होती है। तो हेयर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4x, a कितना है 5। अब जो हम b की वैल्यू लिखेंगे वो 1 ना लिख के क्या लिखेंगे -1, यानी जहाँ भी आइडेंटिटी में हमें b पुट करना होगा वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करिए जो आइडेंटिटी है हमारी, तो कितना हो गया 4x होल स्क्वायर प्लस a प्लस b। अब a कितना है आपका 5 प्लस b कितना है -1। तो इस तरह से आप ब्रैकेट लगा के इस वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, इंटू x यानी कि 4x प्लस a इंटू बी यानी 5 इंटू -1। ओपन कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16x का 16x स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट लगाइए 5 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके हो गया -1 इंटू 4x। अब ये भी क्या हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी 16x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 हो गया आपके 4 4 16x माइनस 5। ये आपका आंसर आ गया। अब 6 पार्ट देखिए 2a प्लस 9 2a प्लस 5, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Here x इज इक्वल टू 2a एंड a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 5। आइडेंटिटी आपने अप्लाई की तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 9 प्लस 5 2a प्लस ए बी यानी 9 इंटू 5। और 2a का स्क्वायर क्या हुआ 4a स्क्वायर, और 9 और 5 मिलके कितना हो गया 14, 14 इंटू 2a 9 5 45। तो देन दिस इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 14 टू 28, 28a प्लस 45। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह हमें क्वेश्चंस में करना क्या है, आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना है और आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने, फैक्टर्स करने या सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे उसी से ही आपको ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, देखिए दो टर्म्स हैं, दोनों का क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है। तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हुई हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखी थी और कहा था सूटेबल आइडेंटिटी लगाइए, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। तो अब वैल्यूज़ आप डाल लीजिए तो ऐसे आपको ईजी हो जाता है। हेयर a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है xy, और b सेकंड टर्म क्या दे रखी है आपकी 3z। बस अब आप आइडेंटिटी लगा दो, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि x y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी एक्स वाई इंटू b कितना है 3z प्लस b स्क्वायर यानी 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, दोनों वेरिएबल का स्क्वायर होगा यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए 3 2 जा क्या हो गया आपका 6xyz 6xyz प्लस 3 इसका होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अपॉन की फॉर्म में दे दिया। जैसे यहाँ लिख दिया इन्होंने 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सेम अप्लाई होगी a प्लस बी होल स्क्वायर।
दिस इक्वल टू, आइडेंटिटी क्वेश्चंस में हमें नोट करनी होती है जब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बस ये ही आप एक बार लिख लोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। ए की वैल्यू हो गई आपकी 2/3m एंड बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3/2m। कर दीजिए आइडेंटिटी अप्लाई, ए स्क्वायर यानी 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 2/3m इंटू बी है आपका 3/2n प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3/2n होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 इंटू 3 और ये हो गया एम स्क्वायर। यानी जितनी भी टर्म्स हैं इन सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ जाइए, देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचा 2mn, जो बचा वो हमने लिख दिया 2mn प्लस, अब यहाँ होल स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। फिफ्थ पार्ट समझिए, 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा कि अब आपको मुझे लगता है समझ आने लगा होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख लीजिए हेयर a इक्वल टू 0.4p एंड b इज इक्वल टू 0.5q। लगा दीजिए आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर 0.4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 0.4p इंटू क्यू 0.5q प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.5q का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू, अब 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 0.16p होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ करिए देखो 0.4 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.8 और 0.8 में अब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 की तो 8 5 हो गया 40 और 0.4 तो क्या हो गया 0.40 है ना। ठीक है, आप पहले क्या करा, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 4 to 8 यानी 0.8 बन गया और 0.8 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 आपका 40 होता है और डेसिमल के हो गए आपके 2 प्लेस तो 0.40p और साथ में आपका क्या आएगा क्यू भी आएगा और प्लस में हो गया 0.5q का होल स्क्वायर यानी कि 0.25q का, भाई 0.5 का स्क्वायर करोगे ना, 5 का क्या होता है 25 स्क्वायर और डेसिमल लगा हुआ है तो 0.25q का होल स्क्वायर। देन अब इसके बाद आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। डेसिमल लगाते में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमारा डेसिमल करेक्ट पुट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, ये 0.04 होगा, सॉरी 0.04, ये गलत कर दिया क्योंकि इस डेसिमल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इस वजह से 0.04 ये लिखा जाएगा। एक मिनट, गलत कर दिया था, 0.04 0.04 PQ ये आएगी वैल्यू। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन समझिए, फोर्थ में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस वैसे ही हैं, सब में आइडेंटिटी वही 4 आइडेंटिटी अप्लाई होनी है। तो यहाँ होल स्क्वायर है, पहले मैंने यहाँ लिख लिया हेयर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसका भी होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी क्या अप्लाई हुई, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज डाल दो, बस a की जगह क्या डालोगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी ए स्क्वायर और b मतलब बी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर है। अब तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे a की वैल्यू a स्क्वायर थी और b की b स्क्वायर थी, बस। अब स्क्वायर पे स्क्वायर था, मैंने आपको क्या बताया था, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाते, a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और b स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब पावर के ऊपर पावर तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी b⁴। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 2x + 5 होल स्क्वायर माइनस
2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 बार आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो हेयर a की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बताती हूँ। a की वैल्यू आपकी 2x एंड b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, b इज इक्वल टू 5। मैं दोनों मेथड से आपको समझाऊंगी क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस ब्रैकेट में हमने यहाँ पे अप्लाई करी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपको इतनी देर में लर्न भी हो गई होगी आइडेंटिटी। जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी, ये a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर। अब क्या सिंबल है यहाँ, माइनस, हमने माइनस का सिंबल लगाया। अब इस पूरे होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे सेकंड वाले को तो हम ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि माइनस होता है अगर ब्रैकेट के बाहर तो हमारे सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में सेकंड वाले में यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ आइडेंटिटी नहीं लिखी है, लेकिन आपको पता है पहले ब्रैकेट में हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर, इसको ओपन कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 5 हो गया आपका 20x प्लस 25 माइनस ब्रैकेट में अभी लिखेंगे ये वैल्यू होगी 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 5 20x और देन 25। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट की सारी वैल्यूज के सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये वैल्यू प्लस में थी तो ये हो गई माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी 20x, ये प्लस में है तो ये हो गई माइनस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके माइनस सिंबल आता है, इसलिए सारे सिंबल अपोजिट हो जाते हैं। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस का, 4x स्क्वायर प्लस का, दोनों कैंसिल, 25 प्लस का 25 माइनस का, तो क्या बचा आपका 20x प्लस 20x और ये दोनों मिलके क्या हो गए हमारे 40x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था हम एक मेथड और अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको वो भी एक बार समझा देती हूँ कि हम उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ी थी आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना। अगर हम इसी सेकंड पार्ट को हम इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली पूरी वैल्यू यानी यहाँ पे हम a की वैल्यू जो लेंगे वो क्या लेंगे 2x प्लस 5 और b की वैल्यू हम क्या लेंगे, b इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। अब ये स्क्वायर ही तो दे रखा था, आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने किया तो क्या हो गया, a की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 और b क्या है आपका 2x माइनस 5। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है आपका a माइनस बी, a कितना है 2x प्लस 5। अब देखिए मैंने भी आपको बताया था जब भी हम माइनस करते हैं तो हमेशा वैल्यूज को ब्रैकेट में लगाते हैं। तो हम ब्रैकेट में लिखा है माइनस a की हो गई 2x प्लस 5 माइनस b यानी कि 2x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 2x मिलके क्या हो गया आपका, हो गया 4x और 5 से 5 आपका कैंसिल, तो इस ब्रैकेट में तो केवल यही बचा। अब सेकंड ब्रैकेट आ गया 2x प्लस 5 और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सिंबल चेंज, माइनस का 2x से माइनस का 5 कैसा हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ पे आपका 2x और 2x कैंसिल, तो क्या बचा, पहला ब्रैकेट बचा 4x और दूसरे ब्रैकेट में 5 और 5 मिलके कितना हो गया आपका 10। अब इन दोनों की क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4 10 40x। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस वाली आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो सकता है, तो हम किसी से भी कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए अब हमें करना है थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप दोनों आइडेंटिटी से अप्लाई कर सकते हो। मीन्स ये जो मैंने आपको सेकंड वाला पार्ट बताया ऐसे भी, और जो हमने फोर्थ ये इस तरह से किया था। मीन्स इसमें हम भैया अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से, है ना। अदरवाइज हम क्या करें, इसको ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से। तो चलिए मैं आपको इस सेकंड वाले मेथड से ही बता रही हूँ, ये a स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे देखो दोनों का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे अब हम यहाँ इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इस सेकंड मेथड से, ये समझिए। यहाँ पे सिंबल हमारा कैसा है, प्लस का सिंबल। अगर यहाँ पे मिडिल सिंबल माइनस का होता तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर सकते थे। हमें यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर से ही इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कर लीजिए। अब मैं बार बार आइडेंटिटी नहीं बताती, आप कर सकते हो। a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7m और b कितना है 8 है, यानी कि a माइनस बी, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी लगना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 8n का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का सिंबल है तो हमें ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम सारी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखते। तो यहाँ क्या हो गया 7m का होल स्क्वायर प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 7m इंटू 8n प्लस b स्क्वायर यानी 8n का होल स्क्वायर। देखो ये वाली टर्म हम यहीं पे कैंसिल करते हैं, ये सारी हमारी कैसी थी माइनस में और ये सारी थी हमारी प्लस में। अब जो बचा 7m का स्क्वायर यानी 49m स्क्वायर, 8n का यानी 64n स्क्वायर प्लस 7m का स्क्वायर फिर से 49m स्क्वायर और 8n का स्क्वायर हो गया आपका 64n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब तो सिंपल इन दोनों को प्लस कर दीजिए भाई, 49 और 64। अब आप जब इनको ऐड करोगे तो 49 और 49 को आप ऐड करिए। अब क्या होगा आपका भाई 9 और 9, इसको ऐड कर दीजिए जल्दी से। तो 9 और 9 क्या हो गया 18, 4 आपका हो गया 8 और 1 98 m स्क्वायर। और देन आगे हमारी क्या हो गई, अब इन दोनों को 64 और 64 को 4 और 4 8 और 6 6 12 128 n स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। कि अब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो 2.5p माइनस 1.5q का स्क्वायर, 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगाओगे a प्लस बी का। क्लियर, इस ब्रैकेट को हम पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि 2.5p का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 2.5p इंटू बी यानी 1.5q प्लस b स्क्वायर यानी कि 1.5q का होल स्क्वायर माइनस, पहले मैं इधर का ही सॉल्व कर रही हूँ तब आपको आगे देखो। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाओगे वो क्या लगेगा 1.5p माइनस 2.5q। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है 1.5 है। यहाँ भी लगना तो फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो आप, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट में सेम यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो a स्क्वायर यानी 1.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 2.5q प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 2.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए 2.5p स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2.5p का स्क्वायर 6.25p स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। अब एक काम और भी कर सकते हो, हम इसको ओपन करने के बजाय पहले हमें इसको, मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बता देती हूँ। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अभी हम इसको ओपन नहीं करते, नहीं करना होगा, वैल्यू हमारी सेम नहीं है तो हमें ओपन ही करना पड़ेगा इसको। 2.5p 2.5
25 का स्क्वायर 625, 6.25 पी स्क्वायर। ठीक है, 2.5 इंटू 2 करोगे आप तो क्या आ जाएगा 5, 5 इंटू 1.5 करेंगे तो 5 इंटू 1.5 हो गया आपका 7.5 पी क्यू। ठीक है, अब 1.5 क्यू का तो क्या हो गया 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस, अब इसे सॉल्व कर लिए, ये हो गया 1.5 पी का स्क्वायर 2.25 पी स्क्वायर। 1.5 इंटू 2 कितना हो गया आपका 3, 3 इंटू 2.5 यानी कि 7.5 पी क्यू और प्लस 6.25 क्यू स्क्वायर। इस बार आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू माइनस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हो सारे सिंबल अपोजिट हो जाएंगे ब्रैकेट के, 2.25 पी स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया 6.25 क्यू स्क्वायर। देखिए ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए। बाकी हमारी वैल्यूज अब हमारी सेम नहीं है, तो हम पहले कलेक्ट करें लाइक टर्म को, 6.25 और 2.25 हमने इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया, 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर। अब हम क्यू स्क्वायर वाली कलेक्ट कर लें, तो माइनस का 2.25 क्यू स्क्वायर, ये भी माइनस में है 6.25 क्यू स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 6.25 में से 2.25 माइनस हुआ तो 4.00 या फिर 4 पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली टर्म, ये दोनों कैसी थी आपकी, सॉरी ये प्लस में होगी, ये वाली टर्म हमारी है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव होगी। तब 2.25 प्लस का 6.25 माइनस का, तो माइनस का बचेगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो 4 क्यू स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर हम इसमें से 4 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।